सरना प्रार्थना सभा के अवसर पर सरना में उपस्थित गांव के महान राजा महतो, पनभोरा, कोटवार एवं समस्त सिर्फ भारत देश नहीं कि दुनिया के और भी देशों में सरना प्रार्थना जाने का काम कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी उपलब्धि आज समाज के लिए है और आज इस सरना प्रार्थना सभा में बहुत बड़ी बात है कि आज यहाँ सिर्फ महिलाएं नहीं, सिर्फ पुरुष नहीं, सिर्फ युवा नहीं, बल्कि बुजुर्ग, महिला, पुरुष, बच्चे, युवा सभी उम्र के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। ये एक शुभ संकेत है सरना धर्म के लिए, सरना समाज के लिए कि आज अपने धर्म के लिए आज हर घर परिवार और समाज के हर तबके के लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आज हमारे बुजुर्गों से हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है और आज युवा वर्ग उसे सीखकर नीचे हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों तक पहुँचाने का काम करेंगे। तो यहाँ हर वर्ग के लोग उपस्थित हैं। ये हमारे सरना समाज के लिए यह शुभ संकेत है। हमारे धर्म अगुआ दादा वीरेंद्र भगत जो आज अपना पूरा जीवन अपने धर्म, अपने समाज को आगे बढ़ाने में लगाया, आज खून का एक एक कतरा उन्होंने समाज के लिए लगाया, जीवन का एक एक समय उन्होंने समाज के लिए लगाया और आज हमारे बीच से विदा हो गए और मरणोपरांत उन्हें सरना रत्न की उपाधि दी गई। और वो दादा वीरेंद्र भगत हम लोगों को अक्सर ये संदेश दिया करते थे कि जिस तरह से हम लोग यहाँ एकजुट हैं तो एकता में शक्ति है, शक्ति में सुरक्षा है, सुरक्षा में शांति है और जहाँ शांति होता है वहीं लोग विकास की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारा सरना समाज आज इन्हीं उनके मूल बातों को अनुसरण करते हुए आज सरना समाज निरंतर आगे बढ़ रहा है। 1000-2000 सालों से इस सरना समाज को दबाया गया, इस सरना समाज का टांग खींचा गया, लेकिन आज सरना प्रार्थना सभा एक ऐसा मजबूत आधार बन के आया जिसके कारण हजारों सालों से दबा कुचला समाज आज मात्र 20 साल 25 साल में आज रफ्तार पकड़ लिया और आज आगे बढ़ते बढ़ते आज सरना समाज को सिर्फ रांची, सिर्फ झारखंड या सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया के पूरी दुनिया में खलबली मचा कि हम आदिवासियों का, हम प्रकृति पूजक सरना धर्मावलंबियों का जो सरना धर्म है इसको पहचान दिया गया। तो विश्व का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री से संपर्क किया कि आपने दुनिया का सबसे सच्चा, सबसे अच्छा और सबसे ईमानदार सरना धर्मावलंबियों को अपना धर्म पहचान दिया है। आप हमारे इस सरना धर्म के बारे में पूरे विश्व को जानकारी दीजिए। और उसके बाद आपने देखा कि कोरोना काल की वजह से वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जा तो नहीं पाए, लेकिन ऑनलाइन उनका जो स्पीच था, उनका जो बात था, उसको पूरे विश्व को सुनाया गया। तो आज इस तरह से हमारा धर्म आगे बढ़ता जा रहा है। तो हमारे धर्म को आगे बढ़ाने के लिए और बचाने के लिए आज जिस तरह से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, उसी तरह से हमारे पुरखों ने भी एक एक चीज हमारे धर्म, हमारे समाज के लिए व्यवस्थित किया है। आज हम लोग इस सरना स्थल में इकट्ठा हैं। क्या हम लोगों को यह सरना स्थल खरीदने का जरूरत पड़ा? नहीं पड़ा, क्योंकि हमारे पुरखों ने व्यवस्था बनाया है। सरना, अखड़ा, मसना, जतरा, इस सारा चीज को उन्होंने व्यवस्थित किया है। आज हमें इसे खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस हमारा जो पुरखों ने सरना, अखड़ा, मसना, जतरा और जितना भी हमारा गाजा बाजा, गीत, परंपरा, संस्कृति, जितना चीज को व्यवस्थित किए हैं, बस उसे हमें बचाने की जरूरत है और उसे आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो आज सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से तमाम जितने भी अगुआ आज उपस्थित हैं, आज यही काम तो कर रहे हैं। हमारे पुरखों द्वारा बनाया गया जो व्यवस्था है उसे आगे बढ़ा रहे हैं। सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से हमारे जितने भी अगुआ हुए, चाहे
धर्मगुरु बंधन टीका हो, सरना रत्न दादा वीरेंद्र भगत हो, सरना रत्न दादा हेतु उराव हो, ये जितने भी अगुवाई करता है, मंच में जितने भी हमारे अगुवागण उपस्थित हैं, इन्होंने सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से आज समाज के एक एक कोने को जोड़ दिया। सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से कोई नया चीज नहीं किया गया, बल्कि हमारे पुरखों ने जो व्यवस्था बनाया था बस उसी व्यवस्था को नीचे तक पहुंचाने का काम किया। एक नदी का धारा ऊपर से बहते हुए नीचे छल बहते हुए कहां से कहां तक पहुंचता है, उसी तरह से प्रार्थना सभा आज यहां से निकलते निकलते आज नेपाल हो, बांग्लादेश हो, भूटान हो, सारे जगह ये सरना झंडा लहरा रहा है। तो हमारे अगुवाओं ने सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से 3 मुख्य काम किए। पहला, हमारे पुरखों ने जिस पवित्र दिन को ठहराया था बृहस्पतिवार, यह बृहस्पतिवार का पवित्र दिन जिसे कोई प्रार्थना सभा आने के बाद से नहीं बल्कि उससे पहले से हमारे पुरखा इस दिन को मानते हैं। इस दिन बृहस्पतिवार के दिन हार कोड़ी नहीं करते हैं, बृहस्पतिवार के दिन बेटी विदा नहीं करते हैं, बृहस्पतिवार के दिन जीव हत्या नहीं करते हैं। इस बृहस्पतिवार के दिन फिर करते क्या है? तो सृष्टिकर्ता ने चालायन धर्मेश बाबा ने इस प्रकृति के माध्यम से हम लोगों को हर कुछ दे दिया, अन्न दिया, धन दिया, जल दिया, हवा दिया, हर कुछ हम लोगों को दे दिया। इस प्रकृति के माध्यम से हम लोगों को हर कुछ मिल गया। आज हवा जिसके लिए हम लोग 1 रुपया भी किसी को नहीं देते हैं, ये चालायन धर्मेश बाबा की देन है। आज अगर किसी को वृद्धा पेंशन मिलना हो तो लंबा लंबा लाइन लग जाता है, आज कहीं आधार कार्ड बनना हो तो लंबा लंबा लाइन लग जाता है। लेकिन चालायन धर्मेश बाबा ने इतना जरूरी चीज हम लोगों को इस प्रकृति के माध्यम से दिया, उसके लिए हम लोग कितना लंबा लाइन लगते हैं। हवा जिसके बिना हम एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते हैं, चाहे वो हम हो, चाहे चीटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, अमेरिकन हो, पाकिस्तानी हो, इस हवा के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। लेकिन इसके लिए हम कितना लंबा लाइन लगते हैं। तो हमारे पुरखों ने बृहस्पतिवार के दिन बस यही किया कि बाकी दिन अपना पेट और अपना शरीर के लिए तो करते थे, लेकिन इस बृहस्पतिवार के दिन चालायन धर्मेश बाबा को याद करने के लिए सरना में इकट्ठा होते थे, आभार प्रकट करते थे कि आपने बिना मांगे हमें हर कुछ दे दिया। तो आज हम अपने लिए ना करके आपका हम धन्यवाद करेंगे, आभार प्रकट करेंगे। तो हमारे धार्मिक अगुवाओं ने इस सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से बृहस्पतिवार का जो दिन है उस दिन एक आह्वान किया कि सभी आधा घंटा के लिए या 1 घंटा के लिए इस सरना में जमा हो, अपने धर्म, अपने समाज, अपने परंपरा, अपने संस्कृति की बात को करें और हम लोग इतना ही हम लोग करने लगे। दूसरा काम हमारे अगुवाओं ने किया कि आदिवासी समाज की एक विशेषता है कि आदिवासी समाज में चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, चाहे बेटा हो या बेटी हो, सबको समान दर्जा दिया जाता है। यहाँ किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी नेक दस्तूर हो, जितना भूमिका पुरुष का रहता है उतना ही महिला का भी रहता है। चाहे वो शादी हो जिसमें बारात जाने की बात हो, चाहे मरकी में मसला जाने की बात हो, हमारे महिला पुरुष सारे लोग जाते हैं। जबकि अन्य समाज में पुरुष तो जा सकता है, महिला नहीं जा सकता है, लेकिन हमारे समाज में ऐसा नहीं है। लेकिन बीच में कहीं ना कहीं किसी कारणवश महिलाओं को वो स्थान नहीं मिल पाता था, जिसे हमारे धार्मिक अगुवाओं ने फिर उस जगह को दिया और सरना में महिला, पुरुष, बेटा, बेटी, भाई, बहन सारे लोग मिलकर सरना में जमा होने लगे। और जैसे ही महिला, पुरुष सारे लोग सरना में जमा होने लगे, हमारा धर्म, हमारा समाज लगातार ऊपर की ओर उठने लगा, लगातार आगे बढ़ने लगा। और नहीं तो इससे पहले हमारी माता, हमारी बहनें, हमारी महिला वो सिर्फ हड़िया बेचने में दिखती थी, दाई धानी करने में दिखती थी, भेजा काम करने के लिए दिखती थी, और उसमें हमारा समाज लगातार पिछड़ते जा रहा था। लेकिन जैसे ही धर्म के काम में हमारी महिलाओं का भागीदारी दिखने लगा, हमारा समाज आगे बढ़ने लगा। तो हमारे अगुवाओं ने दूसरा काम भी किया। तीसरा काम हमारे अगुवाओं ने किया कि हमारा जो धार्मिक पहचान है, हमारा सरना झंडा,
ये सरना झंडा जो एक जगह खड़ा रह के भी हम लोगों को ताकत देता है। आज अगर ये सरना झंडा कहीं गड़ा हुआ है तो हम लोग का मन गदगद होता है, उस जगह को सुरक्षित करता है। अगर हम लोग कहीं गुजर रहे हैं और अगर हम लोग उस गांव से उस शहर से अगर गुजर रहे हैं और एक एक घर में सरना झंडा दिखता है तो हम लोग को अपने आप में ताकत महसूस होता है। तो ये सरना झंडा कुछ ना बोलते हुए भी हम लोगों को ताकत देता है। तो हमारे अगुवाओं ने यही तो किया, इस सरना झंडा को मान सम्मान दिया। आज चाहे हमारे युवा लोग हो, युवती हो, गाड़ियों में चलते हो, वो अपने गाड़ी में सरना झंडा बांधते हैं और उस सरना को झंडा को देखकर सभी जानते हैं कि ये हमारा भाई है, ये हमारी बहन है, ये सरना धर्मावलंबी है। और इस तरह से सरना धर्म को हम लोग प्रचार प्रसार करते करते आज उसे इस मुकाम तक पहुंचाए कि झारखंड सरकार ने सरना धर्म कोड के रूप में उसे पहचान दिया। तो हमारे अगुवाओं ने ये 3 महत्वपूर्ण काम किए जिसके कारण आज हमारा धर्म, हमारा समाज आज लहलहा रहा है। हमारे पुरखों ने भी यही किया, इस प्रकृति को बचाने के लिए हर काम को किया। तो आज ये सरना धर्म, आज हम लोग अन्य धर्मों के भी देखते हैं। आज अगर देखा जाए तो कदम कदम में मंदिर है, मस्जिद है, गिरजा है, गुरुद्वारा है, कुरान, बाइबल, हदीस, मोहम्मद पैगंबर, ईसा मसीह, गौतम बुद्ध, कई तरह के प्रवर्तक देखने को मिलते हैं, कई धर्म ग्रंथ देखने को मिलते हैं। लेकिन एक ऐसा समय था जब न मंदिर था, न मस्जिद, न गिरजा, न गुरुद्वारा। हमारे पुरखा इसी तरह से पेड़ के नीचे और पहाड़ और टुंडी में पूजा पाठ किया करते थे। इसी तरह से पेड़ के नीचे पूजा पाठ किया करते थे। और वो युग सतयुग था, वो युग सतयुग था। लोग रास्ता चलने में भी भरोसा करते थे। लेकिन आज तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, ना जाने कितने धर्म हैं, कदम कदम में मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, कुरान, बाइबल, हदीस है। इस हिसाब से इस युग को तो महाधर्मयुग होना चाहिए था, महासतयुग होना चाहिए था। लेकिन ये कौन सा युग है? ये कलयुग है, ये धर्मयुग है। कारण क्या है? कारण ये है कि लोग धर्म का नाम तो लेते हैं लेकिन धर्म का काम नहीं करते हैं। धर्म के आड़ में कोई अपना संख्या बढ़ाना चाहता है, तो कोई अपने आप को बड़ा बताना चाहता है, तो कोई किसी का जगह जमीन हड़पना चाहता है। और इस तरह से धर्म के नाम पे अधर्म का काम होता है। लेकिन हमारे पुरखों ने इस प्रकृति को माना और हम लोग का पुरखा किसी व्यक्ति द्वारा बनाए गए किसी चीज को नहीं माना, किसी व्यक्ति द्वारा बनाए गए मूर्ति को नहीं माना, किसी व्यक्ति के द्वारा बनाए गए किसी भवन को नहीं माना, बल्कि हमारे पुरखों ने इस प्रकृति को माना। और इस प्रकृति को किसी इंसान ने नहीं बनाया। आज अगर हम लोग ग्रंथ देखते हैं तो कोई भी धर्म का ग्रंथ तब लिखा गया जब लोग लिखना पढ़ना सीखे, जब लिपि का विस्तार हुआ, तब जाके कोई भी धर्म ग्रंथ लिखाया। लेकिन हमारा पुरखा उससे भी पहले धर्म को मानते थे। आज अगर हम लोग अन्य धर्म को देखते हैं तो वो लिखा हुआ चीज को मानते हैं और हम लोग साक्षात जो चीज है हम लोग उसको मानते हैं। हमारे पुरखा साक्षात प्रकृति को मानते हैं और प्रकृति को ही अपना ग्रंथ मानते हैं, क्योंकि ये प्रकृति किसी इंसान के द्वारा बनाया गया नहीं है। ये प्रकृति साक्षात चालायन धर्मेश बाबा के द्वारा बनाया गया है। हम लोगों का औकात नहीं है कि हम किसी पेड़ को बनाएं, हमारा औकात नहीं है हम किसी चींटी को जन्म दे, हमारा औकात नहीं है कि हम किसी घास को जन्म दे। उस चालायन धर्मेश बाबा का जन्म दिया हुआ है। तो हमारा पुरखा इस प्रकृति से गाइड होते थे और इसी को अपना ग्रंथ मानते थे। इस प्रकृति से सीखते थे कि ये प्रकृति जो किसी को छलता नहीं है, किसी को ठगता नहीं है, झूठ नहीं बोलता है। इसलिए इस कलयुग में भी जब सारे लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, हम इस प्रकृति को मानते हैं, इससे सीखते हैं। इसलिए आज अगर किसी को पूछ दिया जाए कि दुनिया में सबसे सच्चा, सबसे अच्छा और सबसे ईमानदार कौन लोग हैं, तो किसका नाम आता है? हम आदिवासियों का। हम सरना धर्म को मानने वाले इस कलयुग में भी सबसे सच्चे, सबसे अच्छे और सबसे ईमानदार हैं। तो हमारा सरना धर्म दुनिया का सबसे बेहतर धर्म है। और हमारे पुरखों ने जिसे चालाइयो कहा, जिसे सरना माँ कहा,
जिसे जाहिर आयो कहा, तो किसे कहा? तो इस धरती को। हमारे पुरखों ने इस धरती को माँ कहा, क्योंकि ये धरती माँ ये किस सबों को जन्म देती है। चाहे घास हो, चाहे बड़ा पेड़ हो, चींटी हो या बड़ा हाथी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अमेरिकन हो, इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, जो भी हो, इस धरती माँ के द्वारा ही जन्म दिया हुआ है। इस धरती के अलावे कहीं दूसरे जगह कोई जन्म लेकर नहीं आया है। तो हमारे पुरखों ने इस धरती को माँ कहा, इसे ही सरना माँ कहा। और हमारे पुरखों ने सूरज को धर्मेश कहा, सूरज को सिंगोगा कहा, सूरज को महान गुरु कहा। हम लोग इस क्षेत्र के लोग लगभग मुंडारी हम लोग जानते हैं। मुंडारी में सूरज को क्या कहा जाता है? सिंगी। हम लोग बोलते हैं सिंगी तुरोरा, सिंगी दुबीजोरा। अभी बादल किया हुआ है तो हम लोग क्या बोलेंगे? किसी रिलिंग का नाम सिंगी काले लो बोलते हैं। तो हमारे पुरखों ने सिंगी यानी सूरज, बोगा मतलब देवता, सूरज को सिंगोगा कहा, धरती को सरना माँ और सूरज को सिंगोगा कहा। और जब तक सूरज का रोशनी इस धरती में नहीं पड़ता है, ये धरती माँ भी किसी को जन्म नहीं दे सकती है। सूरज का रोशनी इस धरती में नहीं पड़ेगा, हम लोग को ऊर्जा नहीं मिलेगी। सूरज का रोशनी इस धरती में पड़ता है, पानी गर्म होता है, वाष्प बन के ऊपर जाता है, संगमित होकर चारों तरफ वर्षा करता है और एक एक चीज सींचता है उससे और फिर से पनपता है। तो हमारे पुरखों ने इस प्रकृति को माना, सूरज को माँ और धरती को माँ और सूरज को सिंगोगा कहा। तो आज हम लोग इस चीज को मानते हैं, इस चीज को जानते हैं, जिसको दुनिया का किसी भी कोना का आदमी इनकार नहीं कर सकता है। तो ये प्रकृति हमारे धर्म का आधार है, जिसे हम लोगों को जानना है, समझना है। बाकी इंसान द्वारा लिखा हुआ चीज झूठा हो सकता है, लेकिन ये प्रकृति कभी झूठा नहीं हो सकता है। एक घटना बताना चाहेंगे। एक घटना, हम खुद एक मिशनरी स्कूल में पढ़ा करते थे। जब हम स्कूल जाते थे तो स्कूल में हम लोगों को कभी कभी धर्म क्लास के लिए ले जाया जाता था। तो हमारा स्कूल का जो प्रिंसिपल था वो फादर था, और वो फादर वो चर्च का पंडित पुरोहित भी था और स्कूल का प्रिंसिपल भी था। लेकिन जब हम लोग चर्च में जाते थे तो वहाँ बाइबल के माध्यम से बताया जाता था कि सृष्टि की रचना 6 दिनों में हुई। सृष्टि की रचना 6 दिनों में हुई और परमेश्वर 7वां दिन विश्राम किया। लेकिन जब वही फादर स्कूल आते थे तो वो कहते थे कि सूरज के नाभिक के विखंडन से पृथ्वी बना और पृथ्वी को ठंडा होने में लाखों करोड़ों साल लगा और उसके बाद धीरे 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 वहां हर कुछ पनपा। तो वहां चर्च में कुछ और बात होता था और स्कूल में कुछ और बात होता था। तो हम लोगों को ये खटकता था कि जब वो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के द्वारा कहा गया है, तो वो हर जगह सच होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन हमारा जो ये प्रकृति है, इसको कोई झुठला नहीं सकता है। तो हमारे पुरखों ने इस प्रकृति के लिए ही संघर्ष किया, इसे बचाने के लिए ही लड़ा, क्योंकि इस प्रकृति के बिना दुनिया में कोई भी जिंदा नहीं रह सकता है। आज बहुत सारे राजा महाराजा आए जो राजपाट के लिए लड़े, सोना चांदी के लिए लड़े, किसी पर कब्जा जमाने के लिए लड़े, अपना संख्या बढ़ाने के लिए लड़े। लेकिन हमारे पुरखा जब भी लड़े तो जल जंगल और जमीन के लिए लड़े। ये जल जंगल जमीन क्या है? यही प्रकृति है, यही सरना धर्म है। तो इसे बचाने के लिए ही हमारे पुरखों ने संघर्ष किया। तो आज इस सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से जो उसका आधार है, ये 3 चीज जो हमारे अगुवाओं ने हमें सिखाया है, इसे हमें लगातार आगे बढ़ाना है। हर बृहस्पतिवार को हम लोगों को सरना में जमा होना है, महिला पुरुष सारे लोग को इकट्ठा जाके वहाँ जमा होना है। और तीसरा हमारा सरना झंडा, उसको हमें मान और सम्मान देना है, ताकि हमारा धर्म, हमारा समाज उसी तरह से लहरा और आगे बढ़ते चले जाए। तो आज लगातार बारिश के बावजूद आप लोग अपने धर्म, अपने समाज को बचाने के लिए बैठे हैं धैर्य के साथ। हम पूरे सरना समाज की ओर से आप लोगों का धन्यवाद करते हैं और चाहेंगे कि आप लोग इसी तरह से जोश खरोश के साथ अपने गांव घर में जाएं और अपने
एक एक घर, एक एक परिवार, एक एक बाल बच्चों को अपने धर्म समाज के रास्ते में लाएं और अपने धर्म अपने समाज को आगे बढ़ाएं। तो बहुत ज़्यादा ना करते हुए इतना ही कहकर अपने बातों को अंत करते हैं। सबों को जमे जमा जय धर्म। राजू पढ़ा संगठन सभा के प्रदेश महासचिव श्री रवि टीका जी को और जितने भी हमारे भाई बहन हैं खिचड़ी खा लिए हैं, क्योंकि आज हमारा समाज के लिए अगर समय दिए हैं तो समाज के लिए समय देना